हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से फ्राइड राइस, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और आसानी से झटपट तैयार भी हो जाता है। तो इसके लिए चूल्हे पर चढ़ाएं कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। और जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों और उसे हम अच्छी तरह से फूटने देंगे। और जब ये अच्छी तरह से फूट जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच में कट लगाया है, और साथ ही हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ 1 बड़ा प्याज और उसे हम हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा भूनेंगे। और जब ये हल्का सा ही भुना जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे बादाम, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं मूंगफली। तो ये घर का ही मूंगफली है, उसे छील के रखे थे और उसे डाल के अब हम प्याज और बादाम को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि बादाम अच्छी तरह से पक ना जाए। तो बादाम को कच्चा नहीं रखना है, इसे मध्यम आंच पर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून लेना है। और अब हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी, ताकि हल्दी भी पक जाए। और उसके बाद अब हमें प्याज और बादाम को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि बादाम पक ना जाए। और थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए भी अब क्या होगा कि तीनों एक साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो जो रात का चावल बचा हुआ है उसे डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बस राइस जो बचा था उसे फ्राई कर लेना है। और इस तरह से फ्राई करने के खाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके साथ आपको अलग से कोई भी सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चावल डाल चुके थे, तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसे आप टिफ़िन में भी ले सकते हैं, बच्चे इसे अच्छी तरह से खाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। थोड़ी देर जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और उसके बाद फिर से हम थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप अपने घर में बचे हुए चावल को कैसे यूज़ करते हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब तो राइस भुना ही गया है, क्योंकि मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं डालना है, मसाले नहीं डालने हैं। बस इस सिंपल तरीके से भी आप राइस को फ्राई करके खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, खाने में भी मज़ेदार लगता है। तो मेरा फ्राई राइस रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, और बचे हुए चावल का उपयोग भी हो जाता है इस तरह से। तो इसे हम ऐसी थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चावल ऐसे भी पका हुआ है, पर थोड़ा फ्राई हो जाने से क्या होता है, इसका स्वाद खिल के आता है और खाने में मज़ेदार भी लगता है। तो हो गया मेरा फ्राइड राइस रेसिपी, और अब हम इसे कर देंगे प्लेटिंग। आपको इसके लिए कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये ठंडे होने के बाद भी अच्छा लगता है। और इसमें आप कुछ भी और डाल सकते हैं, पर मैंने आज सिंपल सा ही बादाम डाल के सिर्फ राइस को भुना है। तो अब इसे हम गार्निश कर देंगे करी पत्ते से। तो हो गया मेरा बचे हुए चावल का फ्राइड राइस। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से चावल को भून के या फ्राई करके एक बार ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।